सनातन धर्म के 30 दिव्य लक्षणों का वर्णन करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर श्री नारद जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबके धर्म का, इन सबके कर्तव्यों का वर्णन किया, स्त्री धर्म का वर्णन किया। महाराज युधिष्ठिर ने और पूछा कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इनका कर्तव्य क्या है, इनका जीवन कैसा होना चाहिए, इसके विषय में भी आप हमको बताएं। और जब ये प्रसंग आरंभ हुआ था तब आपसे मैंने एक बात निवेदन की थी, ये सब प्रश्न पूछने वाले कौन हैं? धर्मराज हैं। वो जो पूछ रहे हैं वो पहले से ही जानते हैं। दो बात यहां पर विचारणीय है। एक तो संतजन, गुरुजन, श्रेष्ठजन मिलें तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि बार बार उनके मुख से हम भक्ति सिद्धांत का श्रवण करें। भले हम वो जानते हों, भले हम स्वयं सुपठित हों, खूब स्वाध्याय हमने किया हो, उस सिद्धांत से हमारा परिचय हो, पर फिर भी संत गुरुजन मिले तो उनके मुख से श्रवण करना चाहिए। श्रवण की महिमा है, श्रवण मंगलम। और प्रजा के सामने भी आदर्श उपस्थित करने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने यह सब प्रश्न किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबके कर्तव्यों का निरूपण श्री नारद जी ने किया। स्त्री धर्म क्या है यह बताया। फिर महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इनका जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप धर्म का मर्म जानने वाले हैं। गहनो धर्मणा गति, और इस विषय में नैको ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथाः। कोई महज्जन मिले उससे पूछना चाहिए, उससे उसके चरणों में अत्यंत विनीत होकर ये जिज्ञासा रखनी चाहिए। वही कार्य धर्मराज स्वयं कर रहे हैं। बार बार इस सिद्धांत का हमको दर्शन होगा कि महत् पुरुषों का आचरण ही उनका उपदेश होता है। वो अलग से कोई उपदेश नहीं करते, उनका आचरण ही उनका उपदेश है। और जो वस्तुतः महापुरुष हैं, जिनके भीतर आचरण करने की सामर्थ्य है, वो केवल आचरण ही करके दिखाते हैं। हम जैसे लोग तो उपदेश कर रहे हैं ना, आचरण की खबर नहीं क्या है, कैसा है। पर जो वस्तुतः महापुरुष हैं वो बहुत अधिक कहते नहीं, करके दिखाते हैं, आचरण करके दिखाते हैं। उनका आचरण ही उनका उपदेश है। और ये बात तो हमने भी अपने जीवन में खूब अनुभव की, आपने भी अवश्य की होगी कि जो वस्तुतः परिवर्तन आता है वो केवल कोरी बात सुनकर नहीं आता, वो वस्तुतः किसी के आचरण से ही आता है। सामर्थ्य जो है वो आचरण में ही है। इसलिए कबीर कहते हैं कि करनी करे सो पूत हमारो, और कथनी कथे सुनाती। जो केवल मेरा कहा कह रहा है वो बोले वो तो हमसे बहुत दूर है। करनी करे सो पूत हमारो, और कथनी कथे सुनाती। रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। धर्मराज आदर्श आचरण कर रहे हैं। स्वयं धर्मराज है, धर्म का मर्म जानने वाले हैं। और मैं तो कहूंगा धर्म ग्रंथ के रचयिता ही वही हैं। धर्म की पुस्तक उन्होंने ही लिखी है, धर्मराज हैं वो। फिर भी नारद जी सामने हैं तो दो बात है। एक तो भले हम कितना भी जानते हो, पर यदि गुरुजन सामने हो तो भक्ति सिद्धांत उनसे श्रवण करना चाहिए। और दूसरी बात, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। एक प्रश्न पूरा हुआ। महाराज युधिष्ठिर को लोभ है, थोड़ी देर और रुक जाए नारद जी। अब ऐसे तो वो रुकते नहीं, नारद जी ऐसे तो कहीं रुकते नहीं। हाँ, भगवत चर्चा आरंभ हो जाए तो भगवत चर्चा जो है वो नारद जी को थोड़ी देर के लिए रोक लेती है। मानस में भी आता है ना
सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान का नाम हो, भगवान की कथा होती हो, भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, प्रभु की पवित्र लीला का गान होता हो, फिर नारद जी रुक जाते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर को सत्संग का सुख मिल रहा है, नारद जी का संग मिला है, सत्संग का सुख मिल रहा है। एक प्रश्न पूरा होता है। यद्यपि जानते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनका कर्तव्य क्या है, अरे वो तो आदर्श राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, धर्मराज हैं, सब जानते हैं, पर इसी बहाने नारद जी रुक जाएंगे, थोड़ी चर्चा होती रहेगी, फिर कथा में से कोई और कथा निकल आती है। प्रसंग सुनाते सुनाते क्या होता है, एक प्रसंग कोई सुनाना आरंभ करता है, फिर वहां से कोई दूसरा प्रसंग निकल आता है। जैसे गंगा जी कितनी छोटी सी धारा से गोमुख से निकलती हैं, फिर कितनी विशाल हो जाती है, कितनी धाराओं में आगे बढ़ती हैं। ऐसे ही भगवत कथा है, भगवत चर्चा है। तो महाराज युधिष्ठिर को सत्संग का सुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, फिर एक और प्रश्न पूछते हैं। ये सब हो गया, फिर कहा कि अच्छा अब ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, गृहस्थ को कैसा जीवन जीना चाहिए, एक वानप्रस्थी का कर्तव्य क्या है, सन्यासी का जीवन कितना पवित्र होना चाहिए, उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। फिर नारद जी ने थोड़ा थोड़ा इस सब का वर्णन किया, ब्रह्मचारी का जीवन कैसा हो, वानप्रस्थी कैसा हो। फिर जब श्री नारद जी एक सन्यासी के स्वरूप का, एक सन्यासी के धर्म का वर्णन करने लगे, तो नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस विषय में हमको एक बड़ा प्राचीन इतिहास स्मरण में आ गया। यही अभी आपसे कह रहा था ना, एक कथा आरंभ होती है। अब देखो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, अब वर्णन करते करते नारद जी ने कहा आहा, एक पुरानी बात हमको याद आ गई, बड़ी बढ़िया बात है, लो युधिष्ठिर तुमको वो सुनाते हैं। लो अब एक और कथा आरंभ हो गई। महाराज युधिष्ठिर यही चाहते हैं। यहां एक बात समझनी चाहिए, आप चाहते हो संत मिले, यदि आप चाहते हो संत मिले तो भगवान नाम का आश्रय लीजिए, और आप चाहते हो संत आपके पास ठहरे, पहले तो आप चाहो कि संत मिले तो भगवान नाम का आश्रय लीजिए। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, गुरु ढूंढिए मत, आप भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, आप भगवान को पुकारिए, गुरु आएगा। तो संत खोजना हो, आप चाहें कि संत मिले, संत से मिलन हो, तो फिर भगवान नाम का आश्रय लीजिए। और फिर आप चाहें कि संत कुछ देर आपके पास ठहरे, तो फिर भगवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। आप देखिए, लंका निशिचर निकर निवासा, और कई बार आपसे कहता हूं ना, गोस्वामी जी ने तो जो भी कहा है बहुत भावपूर्ण कहा है, पर भगवान वाल्मीकि ने यथावत प्रत्येक स्थिति का वर्णन किया है। आप वाल्मीकि रामायण में पढ़िए कि जब श्री हनुमान जी लंका में गए तो जगदम्बा का दर्शन होने से पहले हनुमान जी ने क्या क्या देखा। एक बार तो हनुमान जी व्याकुल हो गए, उनको ग्लानि होने लगी कि ये सब क्या देख लिया मैंने, मुझे नहीं देखना चाहिए था, ये मुझसे कुछ अनुचित आचरण हो गया है। फिर एकाएक लगा कि नहीं, मैं तो प्रभु का कार्य करने निकला हूं ना, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। क्या क्या वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने किया है, कैसी लंका नगरी है, जिस कक्ष में रावण पड़ा है, अनेक अनेक सुंदरियां और मदिरा के मद में उन्मत्त यत्र तत्र पड़ी हैं, और जाने किस किस का मांस वहां रखा है, कैसा कैसा वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं। हनुमान जी ने वो सब देखा। तो ऐसी लंका नगरी, लंका निशिचर निकर निवासा, उपरती हो गई हनुमान जी के मन में एक बार। तो विभीषण जी से मिलाया किसने, कान में क्या पड़ा, भगवान नाम के, श्री राम नाम के कीर्तन का स्वर पड़ा, भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तो कहता हूं आपको इच्छा हो ना सच्चा संत मिले, भगवान नाम का आश्रय लीजिए, नाम का सहारा लीजिए, नाम में आपकी प्रीति, नाम में आपकी निष्ठा बढ़े, उसी से आकर्षित होकर कोई आएगा। पहले तो कान में क्या पड़ा, राम नाम पड़ा, हनुमान जी उस दिशा में गए, यहां कहां सज्जन करीवासा, यहां भी कोई महात्मा रहता है, रह सकता है, कहा ऐसी लंका, क्योंकि उससे पहले हनुमान जी बहुत कुछ देखाए थे, ऐसी लंका, लंका निशिचर निकर निवासा। हनुमान जी आश्चर्य में पड़े, यहां कहां कोई संत रह सकता है, यहां कहां सज्जन करीवासा। अच्छा, वो स्वर का अन्वेषण करते हुए उस दिशा में जब आगे बढ़े, आहा, फिर विभीषण जी की कुटिया देखी,
नव तुलसिका वृंद तहां शोभा बरनी न जाए। फिर देखा बड़ा बड़ा सुंदर आंगन है, नव तुलसिका वृंद तहां, हरी हरी नई नई तुलसी कि पौधों के समूह हैं उस आंगन में, दिव्य सुवास प्रस्फुटित वहां पर हो रही है। और रामायुध अंकित गृह, श्री भगवान के आयुध जो हैं वो विभीषण जी के घर की दीवार पर अंकित हैं। माने विभीषण जी ये बता रहे हैं कि केवल मैं ही वैष्णव नहीं हूं, मेरा घर भी वैष्णव है। वैष्णव के स्वरूप का दर्शन ऐसे ही तो होता है ना, ऐसी पहचाना जाता है कोई वैष्णव, गले में कंठी है, माथे पर ऊर्ध्वपुंड है, पता चल जाता है भाई वैष्णव है। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि हमारा घर भी वैष्णव है। अच्छा, विभीषण जी ने सोच लिया होगा कि कोई भगवान का भक्त कभी अगर हमारे यहां आएगा, अभी तो क्यों आएगा, प्रभु के नाते आएगा। भगवान के भक्त को इस सोने की नगरी से क्या लेना देना है, इस नगरी में कौन आएगा। अगर कभी कोई आया भी और हमारे आंगन में उसके पवित्र चरण पड़े तो भाई प्रभु के ही नाते पड़ेंगे। इसलिए जो वस्तुएं भगवान को अतिशय प्रिय हैं, भगवान के आयुध और नव तुलसिका वृंद, कान में भगवान नाम पड़ा। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं एक वैष्णव का घर आंगन ऐसा होना चाहिए। ढूंढने से थोड़ी संत मिलता है, ढूंढने से थोड़ी संत मिलेगा, वो तो किसी दिन कृपा का अतिरेक होता है। भगवान रीझ जाते हैं जब जीव पर, चित वहीं राम कृपा करी जब ही। फिर ऐसा कोई क्षण आता है, कोई राम जी का प्यारा आपके घर पर आएगा। जीवन पवित्र रखिए, भगवान नाम का आश्रय दृढ़ता पूर्वक लीजिए, यही संत मिलन की एकमात्र युक्ति है। पवित्र जीवन, एक घर बाहर है जिसमें हम रहते हैं, एक प्रभु का घर वो है जो हमारे भीतर है। वो दोनों घर आंगन पवित्र हो, भीतर का आंगन भी पवित्र हो, बाहर का आंगन भी पवित्र हो, दृढ़ता पूर्वक भगवान नाम का आश्रय हो, यही संत मिलन की युक्ति है। यही दो बातें आपको सच्चे संत से मिला देंगी। और फिर आप चाहें संत रुका रहे जीवन में, फिर उसके लिए भगवान की कथा में प्रीति हो। जब ये प्रसंग का चिंतन मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि देखो, धर्मराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो कोई ऐसे बहुत विशेष प्रश्न नहीं है। किस लिए पूछ रहे हैं, चलो इसी बहाने थोड़ी देर और सत्संग मिल जाएगा, इसी बहाने थोड़ी देर और सत्संग मिल जाएगा। ऐसी घटना वहां घटी श्री काकभुसुंडी जी के आश्रम में। गरुड़ जी का मोह तो आश्रम में प्रवेश करते ही दूर हो गया। स्वयं कहा गरुड़ जी ने, सब मोह, सब संशय वो श्री काकभुसुंडी जी के आश्रम में पहुंचते ही दूर हो गया। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। राम कथा भी सुन ली, गयो मोर संदेह, फिर कुछ और पूछ रहे, फिर कुछ और पूछ रहे, क्योंकि सुख मिल रहा है। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो, संत मिलन सम सुख जग नाही। गोस्वामी जी तो यही कहते हैं, पूछा ना सुख क्या है, दुख क्या है, तो संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलने के समान कोई दूसरा सुख नहीं है यहां, संत मिलन ही एकमात्र सुख है। और यही घटना यहां घटी। सब बात कहते कहते नारद जी ने कहा, अरे युधिष्ठिर, बड़ी सुंदर बात तुमने पूछी, एक बहुत बढ़िया प्रसंग हमको स्मरण में आ गया, हमने महात्माओं के मुख से सुना है, वो तुमको सुनाते हैं। बोले, एक बार भगवान के परम प्रेमी भक्त श्री प्रहलाद जी अपने कुछ मंत्रियों के साथ विचरण कर रहे थे, तो सह्य पर्वत की तरहटी में कावेरी नदी के तट पर क्या देखते हैं, पृथ्वी पर एक अवधूत महात्मा पड़े हैं। अत्यंत तेजस्वी उनका देह है, श्री अंगों में अद्भुत कांति है। यद्यपि वो धूल धूसरित है, धूल से ढक गई है, पर फिर भी जैसे जौहरी होता है ना, वो खान में धूल से ढका हुआ पत्थर भी पहचान लेता है। जब रत्न खान में होता है ना, तो अन्य पत्थरों के समान ही होता है। जब खनन का कार्य किया जाता है किसी खान में, रत्नों की खान में जब खनन का कार्य किया जाता है, तो कुछ जौहरी वहां पर खड़े किए जाते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, वो चुनते हैं पत्थर। तो यद्यपि धूल धूसरित पड़े हैं वहां कावेरी नदी के तट पर, लेकिन तेजस्वी शरीर है, श्री अंगों से एक निर्मल कांति प्रस्फुटित हो रही है। प्रहलाद जी पहचान गए,
अब उनको देखकर कोई पहचान नहीं सकता है कि कौन है। वर्णाश्रम का कोई भी चिन्ह उनके देह पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। कोई यज्ञोपवीत नहीं है, कोई शिखा नहीं है, मस्तक पर कोई तिलक नहीं है। आपको याद हो 2 दिन पहले हम यही बात कर रहे थे, तमोगुण जीवन में बढ़ेगा तो प्रमाद बढ़ेगा, कलह क्लेश बढ़ेगा, आचार विचार अपवित्र हो जाएगा। रजोगुण बढ़ेगा तो चंचलता बढ़ेगी, आपको लगेगा ये कर लें वो कर लें, यहां घूम आए वहां दौड़ लगा लें, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। ये सब रजोगुण का ही परिणाम है। फिर सत्वगुण बढ़ेगा, फिर आपका मन होगा कि चलो सबकी सेवा करते हैं, और सत्वगुण बढ़ेगा तो शांत हो जाओगे। और भगवान की कृपा से कोई संत मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, तो फिर वो कर देता है तीनों गुणों से पार। साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहाँ कोई जाए न आवे। चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। वहां न जहां न सुख है न दुख है, न शुभ है न अशुभ है, वो जो द्वंद्वातीत, जो भगवान का निर्मल निरंजन विमल धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर फिर जीव लौटता नहीं, सदगुरु वहां तक ले जाता है, त्रिगुणातीत। तो ऐसे कोई जीवन मुक्त महात्मा, उनके शरीर पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिससे यह पहचाना जा सके कि ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं, ब्रह्मचारी हैं कि ग्रस्त हैं कि वानप्रस्थ हैं। हाँ, पर उनके आभा मंडल में कुछ ऐसा है जिसे श्री प्रहलाद को आकर्षित कर लिया। उनके आभा मंडल में कुछ ऐसा है जिसने प्रहलाद जी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अच्छा देखो, किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। प्रहलाद जी भी हैं, साथ में पूरा मंत्रिमंडल है, किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया, प्रहलाद जी की दृष्टि गई। प्रहलाद जी को आकर्षण हुआ, निकट गए, देखा कोई पड़ा है अवधूत, जीवन मुक्त, जिस पर न काल का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और न इस बाह्य जगत का। उसको देखकर ही लगता है। आपको कहा था कभी मैंने, संत को देखकर नहीं, संत को अनुभव करके पहचाना जाता है। संत हुआ तो उसके पास पहुंचते ही बैठ मिले विश्राम। जैसे चंदन के वृक्ष के पास जाने से शीतलता सुवास दोनों सहज ही अनुभव में आती है ना, ऐसी संत के पास जैसे ही आप पहुंचेंगे, सबसे पहले तो क्या होगा? दर्शन कीजिए साधु का, साहिब आवे यार, साहिब आवे यार, भगवत स्मरण होगा। थकी हुई चेतना को विश्राम का अनुभव होता है, जैसे चैन मिल जाता है ना किसी को, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ये संत दर्शन का प्रसाद है। बाकी तो भाई देश भेष से तो संत पहचाना नहीं जाता, वहां तो भूल हो सकती है, हुई ही है। जगदंबा जानकी से भूल हो गई। केवल भेष देखें, केवल देश देखें, केवल बाह्य लक्षण चिन्ह यदि देखें, फिर तो भूल हो सकती है। और मैं बार बार आपको स्मरण दिलाने का प्रयास करता हूं कि शास्त्र में जहां जहां संत की बात हुई है, जहां जहां साधु की बात हुई है, वहां वेश आदि की बात ना हो के स्वभाव की बात हुई है, सद्गुण की चर्चा हुई है। नरसिंह मेहता कहते हैं ना, जिसके हृदय में दया है, जो पीर पराई जाने रे, जो निष्काम है पर दुखे उपकार करे, सोई मन अभिमान न आने रे, जो कर्तापन से मुक्त है, वही संत है, वही साधु है। कल ही हम बात कर रहे थे, जो समत्व को उपलब्ध हुआ है, उसी के पास जाकर मन शांत होगा। जिसके भीतर आप ही राग द्वेष की अग्नि जल रही है, उसके पास बैठकर शीतलता मिलेगी कि ताप मिलेगा? अग्नि कहीं भी जलती हो, घर में जलती हो या श्मशान में जलती हो, पर उसके पास बैठने वाले को तो ताप ही मिलता है ना। ऐसा थोड़ी कि गंगा किनारे कोई अग्नि जलाकर बैठेगा तो वहां अग्नि शीतलता देने लगेगी। अग्नि का अपना स्वभाव है। ऐसे ही जिसके भीतर काम क्रोध की, जिसके भीतर राग द्वेष की, जिसके भीतर ईर्ष्या मात्सर्य की अग्नि जल रही है, उसके पास बैठकर कैसे शीतलता मिलेगी, कैसे विश्राम मिलेगा?
तभी भगवत रसिक देव कहते इतने गुण जामे सो संत, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये बात कहा करते थे। बाबा महाराज श्री का वाक्य है कि एक वीतराग महात्मा ही वस्तुतः समाज का, राष्ट्र का कल्याण करा सकता है। कैसे? जिसका स्वयं आचरण पवित्र होगा, उसी के ही संग सानिध्य सेवा से तो किसी का आचरण पवित्र होगा। धर्म की रक्षा हो या राष्ट्र की रक्षा हो, पवित्र आचरण से ही तो संभव है। किस प्रकार संभव है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। अनुभव किया जाता है संत, और संत है लाख प्रयास कर ले चंदन का वृक्ष कि भाई इसको खुशबू दूं, इसको न दूं, पर ऐसा होता नहीं। उसकी खुशबू सभी को आती है, सुवास प्रस्फुटित होती है। ऐसे ही जो सच्चा संत है, दर्शन कीजिए साधु का, साहिब आवे याद। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। पथ में प्रगटे सतगुरु, हस्त पकड़ कर आप, ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का चाप। आप भजन के अतिरिक्त कुछ और करता होगा तो भाई जो पीछे आएगा उसको भी लगाएगा। जो आप केवल भजन करता होगा वही तो दूसरे को केवल भजन में लगाएगा। अब गुरु आप ही अगर खटपट में लगा है तो भाई बिना ही कहे शिष्य को खटपट में लगना पड़ेगा। वो सबसे मुक्त होकर भजन में लगा है, तभी तो किसी को भजन में लगाएगा। आप जपे और नाम जपावे। व्यास जी कहते हैं ना, साधु सोई जो हरि जपावे, साधु सोई जो साधु सिवावे। एक एक वाक्य, एक समृद्ध घर का नवयुवक, सुंदर बालक विवाह करने जा रहा है, बारात सजी है। एक वाक्य एक महापुरुष का, अरे आया था हरि भजन को, करी नरक की ठौर। कुछ होगा ना उस संत की वाणी में, कोई बल, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य होगी ना उसके शब्दों में। साधु हो गया। शुक संप्रदाय के महान संत हुए, बड़ी सुंदर उनकी वाणी है। एक एक शब्द सुना। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकल। इसलिए कहा जाता है आप मत ढूंढिए संत को। अपने मन बुद्धि से जो आकलन किया जाएगा उसमें भूल हो सकती है, हो ही जाती है। दीक्षा निवेदन पत्र आता है ना, कभी कभी ऐसी बात पढ़ने को मिलती है, प्रसन्नता होती है पढ़कर। पूछा जाता है ना इससे पूर्व का आध्यात्मिक जीवन, फिर कभी कोई लिख देता है कि अरे जब तक गुरु ही नहीं मिला तो कैसा आध्यात्मिक जीवन। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही तो है। उससे पहले तो व्यक्ति अपना मन माना आचरण करता है, कभी ठीक करता है कभी गलत करता है, ऐसे ही करता है। यात्रा तो गुरु के मिलने के बाद ही आरंभ होती है। प्रहलाद जी पहचान गए, अरे कोई जीवन मुक्त है ये। बिना ही परिचय पूछे श्री प्रहलाद जी ने चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया। हम तो पहले देखते हैं, पूछते हैं, हमारे तो बताने में भी यही आता है, अरे बहुत बड़े संत हैं। मैं सोचता हूं कि अगर कोई बड़ा है फिर कोई छोटा भी होता होगा। कहते हैं ना, अरे वो बहुत बड़े संत हैं। अगर आप कहते हैं कोई बहुत बड़े संत हैं, फिर कोई बहुत छोटे भी होते होंगे। मुझे ऐसे लगता है जो बड़े छोटे से पार हो गया है वही संत है। वस्तुतः ये हमारी वेद बुद्धि है। हम अभी बड़े छोटे में पड़े हैं ना, इसलिए हमको संत भी बड़ा छोटा लगता है। वो बड़े संत हैं, वो छोटे संत हैं।
संत तो संत होता है। जैसे आपको कई बार एक उदाहरण देता हूं ना, सालीग्राम की बटिया, वो चने के दाने जितनी हो तो भी नारायण है, विशाल शिला हो तो भी नारायण है, तो नारायण है। ऐसे ही संत है, तो ना छोटा है ना बड़ा है, और तभी संत है। पर ये हमारी भेद बुद्धि है, हम अपनी बुद्धि से आकलन करते हैं ना। इसीलिए आपको भी कह रहा था कि अपनी बुद्धि से गुरु का परीक्षण नहीं किया जाता, अपनी बुद्धि से संत का परीक्षण नहीं किया जाता। अरे श्री भक्तमाल जी की टीका करने वाले श्री प्रियादास जी महाराज ये बात कहते हैं कि ते गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाऊ। बोले भगवान की लीला तो मैं गा सकता हूं, भक्त की लीला समझ में नहीं आती। भक्तों का आचरण विचित्र होता है। न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य न सताम चापि चरितम रसम राधायामा भजति किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। पता नहीं वो बाहर से क्या करता दिखाई पड़े और पता नहीं भीतर से क्या कर रहा हो। जिसको भजन का मूल्य पता चल गया, अरे वो तो लाख लाख प्रयास करेगा अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने का। वो जो वस्तु उसको प्राप्त हुई है, वो ये जानता है ना ये मूल्यवान नहीं है, अमूल्य है। वो तो लाख लाख प्रयास करेगा उसको छिपाने का, दुराने का। बालवत आचरण करेगा, बच्चे के जैसा। इसीलिए कहा मत संगस्तु दुर्लभ हो, फिर कहा अगम्य हो। मिल भी जाए तो बोले तुम पहचानोगे कैसे? तुम्हारे सामने भी आकर खड़ा हो जाए कोई जीवन मुक्त महापुरुष, तुम पहचानोगे कैसे? क्योंकि जो व्यवहार में लगी बुद्धि है वो तो अपने स्तर से उसका आकलन करेगी। जैसे बढ़िया सूट बूट पहने आदमी आए तो हम कहते बड़ा आदमी है। नितांत अपवित्र भले उसका आचरण हो, है अरे बहुत बड़े आदमी है, बढ़िया गाड़ी से उतरे हैं, देखो कितने बड़े घर में रहते हैं, बढ़िया सूट बूट पहना है, बहुत बड़े आदमी है। हमारी बुद्धि ऐसी है, व्यवहारिक बुद्धि ऐसी है, तो आ भी जाए तो पहचानेंगे कैसे? महत संगस्तु दुर्लभ हो, अमोघ कहने से पहले बीच में कह रहे हैं अगम्यो, पहचानने में नहीं आता है। वो लाख प्रयास करके अपने आप को छिपाएगा, अपनी महिमा प्रकट नहीं होने देगा। इसीलिए ध्रुवदास जी सावधान करते हैं सिद्धांत विचार में। बोले उनकी कभी कोई क्रिया देख के मन में यदि कोई अभाव आया, बोले तुम्हारा सब किया हुआ आचार विचार साधन भजन ये सब शून्य है। बोले तुमने सब अनाचार किया यदि ऐसा किया तो। और महाप्रभु कह रहे हैं रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति, उनकी गति असाधारण होती है। और वैसे भी जो बात अभी आपसे कह रहा था कि प्रभु का स्मरण हो जाए, विश्राम मिले। एक और बात मैं कभी कभी आपसे निवेदन करता हूं कि हाथ जुड़ने से पहले, मस्तक झुकने से पहले जिसके सामने आपका हृदय झुक जाए, ऐसा ही प्रहलाद जी के साथ में हुआ। हृदय झुक गया। अब मंत्री सब लोग देख रहे हैं, अरे कोई धूल धूसरित कोई पड़ा है वहां पर। प्रहलाद जी गए। अब प्रहलाद जी भी प्रहलाद जी हैं, परम भागवत है, वो भक्तों के शिरोमणि है। वो चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया, विधि पूर्वक उनकी पूजा की, प्रणाम किया, पूजा की, और फिर बड़ा सादर प्रश्न निवेदन किया। पूछते क्या हैं? बोले भगवान आपका जो ये शरीर है वो तो भोगी और उद्योगी पुरुषों के समान हष्टपुष्ट है। प्रहलाद जी ने कहा कि जो परिश्रम करेगा बढ़िया खाएगा। उद्योगी माने जो परिश्रम करेगा, भोगी माने बढ़िया बढ़िया वस्तु, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, बढ़िया बढ़िया आहार लेगा, उत्तमोत्तम भोग ग्रहण करेगा, वही हष्टपुष्ट होगा। आप देखो वीतराग महात्मा जो होते हैं कैसी उनकी काया होती है, सूक्ष्म शरीर हो जाता है ना। उनका जीवन उनकी दिनचर्या अलग होती है। और जो सांसारिक व्यक्ति होता है, जो व्यवहार में लगा है, उसकी दिनचर्या अलग है, नियम भी दोनों के लिए अलग अलग है। बहुत मोटा ताजा शरीर करना हो तो वो तो भाई केवल सात्विक आहार से नहीं होता, उसके लिए तो राजसिक भोजन चाहिए। अब आपको लगे कि भाई खूब अखाड़े में मेहनत भी करें,
और सूखी रोटी से काम चल जाए फिर तो नहीं होगा। भाई हष्टपुष्ट शरीर चाहिए तो फिर उसके लिए तो फिर राजसिक आहार चाहिए। सात्विक आहार जो लिया जाता है ना, वो शरीर से अधिक मन बुद्धि का ध्यान करते हुए लिया जाता है। सात्विक आहार में शरीर से अधिक ध्यान जो है वो मन का है, बुद्धि का है, चित्त का है, अंतःकरण का है। जैसे कुछ समय पहले घटना घटी थी ना, किसी ने कहा गधी का दूध पियो, बहुत गुण है उसमें। अब वस्तु की दृष्टि से भले हो, लेकिन हमारे यहां कोई भी कार्य जो किया जाता है केवल शरीर के लिए नहीं किया जाता, साथ साथ यह भी देखा जाता है कि शरीर के साथ साथ मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दूध तो गाय का भी है और भैंस का भी है। गौ दुग्ध का पान करने से शरीर में अत्यंत पवित्र और सकारात्मक परिवर्तन आता है। भाई भैंस का दूध पियो, देखो कितना प्रमाद आलस्य बढ़ जाएगा, मोटी बुद्धि होती चली जाएगी। कितना निषेध किया है हमारे यहां पर। अच्छा, वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा नहीं है। भैंस का जो दूध है, उससे बनी कोई भी वस्तु है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छी नहीं है। जो स्फूर्ति, उत्साह, पवित्रता गौ दुग्ध और उससे बनी वस्तु में है, वो भैंस के दूध में नहीं होती। अब देख लो, दूध ही है, पर उसी गौ के दूध को परम सात्विक माना जाता है। वो जो भैंस का दूध है, अब पता नहीं उसको राजसी कहें कि तामसी कहें, पता नहीं, पर जो प्रमाद उत्पन्न करे, जो प्रमाद आलस्य उत्पन्न करे, उसको तमोगुणी ही कहना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने देखा कि शरीर तो बड़ा हष्टपुष्ट है, पड़े बिल्कुल अवधूत हैं, माने कोई किसी भी प्रकार की कोई व्यवहारिक क्रिया, कोई चेष्टा वो आपके जीवन में दिखाई नहीं पड़ती। अब भाई संसार का नियम तो ये है ना कि परिश्रम करने वाले को धन मिलेगा, धन से भोग मिलेगा। बढ़िया भोजन की भी बात करें, अभी पेड़ पर तो लगा नहीं है, जाओ कहीं से तोड़ लो। उत्तम उत्तम व्यंजन किसी को पाना हो तो भाई उसके लिए अर्थ चाहिए ना, अर्थ के लिए परिश्रम चाहिए, उद्योग चाहिए। तो प्रहलाद जी ने देखा कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई व्यवहारिक क्रिया तो दिखाई पड़ती नहीं। धूल दूसरित आप यहां पड़े हैं, केवल एक कॉपीन पहने कावेरी के तट पर। शरीर बड़ा हष्टपुष्ट है, आपकी अंग कांति दिव्य है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि बिना ही भोग के ये आपका जो शरीर है इतना हष्टपुष्ट कैसे है। ये प्रहलाद जी का शिष्टाचार है। प्रश्न कैसे पूछा जाए, कैसे इनका परिचय पूछा जाए। सीधा जाकर नहीं पूछते कौन हो, कैसे प्रश्न पूछा जाए। उनकी प्रशंसा की, दोनों बात कह दी। वो ध्यान से सुनिए प्रहलाद जी की बात, दोनों बात कह दी। लक्षण आपके जीवन मुक्त के हैं, आप अवधूत अवस्था में यहां पर बड़े हैं, किसी भी वर्णाश्रम का कोई चिन्ह आपके इस दिव्य देह पर नहीं है, पर आपकी देह की जो दिव्यता है वो प्रत्यक्ष है। लक्षण आपके बिल्कुल जीवन मुक्त के से हैं। ये जो आपकी देह यष्टि है ये बिल्कुल हष्टपुष्ट है। दो कॉम्प्लीमेंट दे दिए एक बात में। ये प्रहलाद जी का शील है, ये प्रहलाद जी का शिष्टाचार है। महापुरुषों से कैसे बात करनी चाहिए, महापुरुषों के विषय में यदि कुछ जानना है तो कैसे जानना चाहिए। और साधु से कुछ पूछना हो फिर तो शिष्टाचार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और प्रहलाद जी ने कहा कि समर्थ दिव्य आप हमको दिखाई पड़ रहे हैं, आप में कुछ विशेष सामर्थ्य है, वो आपके आभा मंडल से प्रस्फुटित हो रही है। आपकी जो देह यष्टि है, आपका एक एक अंग आपके भीतर किसी दिव्यतम तत्व के विराजमान होने की सूचना मुझे दे रहा है। प्रहलाद जी ने कहा यदि हमसे कोई भूल ना हो गई हो, यदि किसी भी प्रकार से आप हमको योग्य समझें तो आप हमको अवश्य बताएं। अब देखो कितनी सुंदर रीति से प्रश्न पूछा है, कितनी सुंदरता से प्रश्न पूछा। हमको योग्य समझें, पहले उनका गुण गाया, ये गुण आप में दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। अब अगर स्थूल दृष्टि से कोई देखता तो क्या है, धूल में एक नंगा धड़ंगा महात्मा पड़ा है,
क्यों उसके पास जाए, उसको चरण स्पर्श किया, पूजा की, उनको प्रणाम कर रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट होकर, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, चरणों पर माथा रखकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। मंत्री बेचारे देखते रह गए, ये आज महाराज को क्या हो गया, उनको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है जो प्रहलाद जी की दृष्टि देख रही है। इसलिए रैदास जी कहते हैं, कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। इसलिए आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, सुनना चाहिए। अब पढ़ो तो पाठ की तरह पढ़ लो। और भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक में अंग्रेजी में एक कहावत है ना, देयर इज अ स्टोरी बिटवीन द लाइन्स। ऐसे एक एक श्लोक में कुछ कुछ रहस्य छिपा कर छोड़ दिया है उन्होंने, कि जो शास्त्र की शरण में आएगा, जो शरणागत होगा श्रीमद् भागवत के, जो श्रीमद् भागवत के द्वार पर भिक्षुक याचक होकर आएगा, विनम्रता पूर्वक याचना करेगा, जैसे प्रहलाद जी कर रहे हैं याचना। आप मुझे योग्य समझे तो अपने विषय में कुछ बताइए। आपकी दिव्यता का परिचय तो मुझे आपके व्यक्तित्व से, आपके आभा मंडल से प्राप्त हो रहा है। आप मुझे योग्य समझते हैं तो आप मुझे कुछ बताइए। अच्छा, गुरुजनों से कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, इसका संकेत भगवान ने श्री गीता जी में भी किया है, सर्वत्र किया गया है। प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, प्रश्नकर्ता का प्रश्न इतना सुंदर, इतना सुष्ठु, इतना विनम्र होना चाहिए कि वो जो गूढ़ तत्व जानने वाला है, उसके हृदय में दया का उद्रेक हो जाए, वो बता दे उसको। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद से श्री महाप्रभु जी मिलना नहीं चाह रहे थे, कोई विशेष रुचि नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका परिचय यह दिया गया, सन्यासी हैं और अत्यंत विद्वान, प्रकांड पंडित, मानो दूसरी सरस्वती हैं। अब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, बहुत विद्वान व्यक्ति जो होता है, अब क्या है ना, किसी भी बात में कुछ तर्क, कुछ वाद, ये स्वभाव होता है। ऐसे बहुत हष्टपुष्ट व्यक्ति होगा तो चलते फिरते किसी को हाथ लगाता चलता है, वो जो शक्ति होती है ना, वो चैन से बैठने नहीं देती। ऐसी विद्या का भी बल होता है, वो चैन से बैठने नहीं देता। अब महाप्रभु लगे हैं, उनका तो जीवन एक काम शामा शाम से। उन्होंने कहा कि कोई आएंगे, अब भाई यत्र तत्र की चर्चा होगी, उसमें हमको कोई रुचि है नहीं, हमको क्या लेना देना है। तो महाप्रभु जी ने पहले कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। बड़ी देर तक सेवा कुंज के द्वार पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद करबद्ध खड़े रहे। तब महाप्रभु जी ने कृपा की, भीतर आए। महाप्रभु जी का दर्शन करके, त्वमसि ही हरिवंश श्याम चंद्रस्य वंशः, अष्टक की रचना की। अब विद्वान तो थे ही, अप्रतिम विद्वान, अद्वितीय। पहले महाप्रभु जी की स्तुति की, अपना दैन्य, अपनी विनम्रता अभिव्यक्त की, जो पूछना चाहते थे वो भी पूछ लिया। वो इस रीति से उन्होंने अपनी बात कही, महाप्रभु जी के हृदय में वो कृपा का उद्रेक हो गया। दैन्य जो है ना, वो भगवान को विवश कर देता है, ढुर जाते हैं भगवान। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, जल और प्रेम की एक जैसी प्रकृति है, जहां ढलान देखते हैं वहीं पर बह पड़ते हैं। ऐसी भगवान जैसी दीन देखते हैं ना, तो वो दीनानाथ का सिंहासन हिल जाता है। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, एह दरबार दीन को आदर। बहुत से लोग तो पूछते ही केवल इसलिए हैं कि जरा देखें इनको कितना आता है, देखें जरा क्या बताते हैं। बहुत सारे लोग इसीलिए प्रश्न पूछते हैं। संत महापुरुष मिले तो फिर कैसे पूछें उनसे, जिससे वो अपने हृदय की बात हमको बता दें, वो जो गूढ़ तत्व है उसका उपदेश हमको कर दे। रोज रोज तो मिलना होगा नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, हमको आप योग्य समझे तो बताइए, कृपा करिए। प्रहलाद जी ने एक और बड़ी सुंदर बात की, कवि ही कल्पो निपुण दृक् चित्र प्रिय ततः समः लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीक्षिता। आपकी रहनी बड़ी अद्भुत है। कैसे अद्भुत है? सारा संसार करने धरने मरने में लगा हुआ है, और इस अत्यंत विषम संसार के बीच में
आप बिल्कुल आनंद से पड़े हुए हैं। और ऐसा भी नहीं कि कुछ जीर्ण शीर्ण जर्जर आपका देह हो, हष्टपुष्ट हैं, देवताओं की जैसी देह यष्टि है आपकी। ऐसा लगता है कि जैसे सब भोग आपको उपलब्ध हैं, कोई उद्योग परिश्रम आपके जीवन में है नहीं। यही इशारा कबीर जी करते हैं, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। मायाबद्ध जीव इस बात का चिंतन कर ही नहीं पाता, इतना परिश्रम करके भोग सामग्री अर्जित करता है, उस भोग सामग्री के क्षणिक भोग से वो अत्यल्प रस या पोषण जो प्राप्त होता है, पर उसके बदले में कितनी चिंता, भय, उद्वेग। तराजू में अगर तोल कर देखो समझ में आ जाएगा, दुखालयम अशाश्वतम, सुख के रूप में भी वो दुख ही है। कल आपको सुना रहा था ना, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे, हलवाई की दुकान पर कपड़ा कैसे मिलेगा? लिखा है बाहर मिष्ठान भंडार। अब कोई जाकर कहे कि इतना कपड़ा दे दीजिए, मूर्ख ही माना जाएगा ना। यहां तो लिखा है बाहर, संतों ने बोर्ड टांग दिया है, दुखालयम अशाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार, जगत में झूठी देखी प्रीत। एक नहीं कितने बोर्ड लगे हैं, हम उसी दुकान पर जाकर कह रहे थोड़ा सुख दे दो, कैसे मिलेगा? हाँ, प्रभु का कोई हो जाए, तीनों गुणों से पार। महाप्रभु कहते हैं ना, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, और जी नाम निमंगल लोकति हूं, सुहरि पद भजना विलंब कर, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। फिर कहते प्रेम नगर में रहनी हमारी, और चारों दिशा जगीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाँ, लेकिन वो ओढ़ी हुई फकीरी ना हो, उसको बाहर से भीतर ठूंसने का प्रयास ना हो, वो भीतर से बाहर प्रकट हो। अब वैसे जो वाणी है वहां तो ये लिखा है, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, गिरे चारों दिशा जगीरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। संतुष्ट, पूर्ण काम, तृप्त, अपने आप में तृप्त। अब यहां कोई भले सोने का महल बना ले, सब सुख सुविधा से संपन्न उसको करा ले, पर मैं एक बात सोचा करता हूं, अरे संसार के ताप से तपा जीव संत के पास आता है तो वो किसी सांसारिक सुख सुविधा के लिए नहीं आता है, वो तो उसके पास है ही, उसका तो संसार में बाहुल्य है, बहुतायत में उपलब्ध है। वो तो मन की शांति के लिए आता है ना, मेरा मन शांत हो, भीतर का अंधकार दूर हो। और वो तो किसी ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के सानिध्य में ही संभव है। कुछ कुछ ऐसे आनंद सा हो गया प्रहलाद जी को उन अवधूत महापुरुष का दर्शन करके। प्रहलाद जी ने कहा कि बड़ी अद्भुत बात, आपकी रहनी देखो कितनी अद्भुत है। मंत्रियों के मन में प्रश्न उठ रहा था ना कि क्यों प्रणाम कर रहे हैं, सविधि पूजा की है, षोडशोपचार पूजन उनका किया, वो पड़े हैं रेत में लथपथ, प्रहलाद जी पूजन कर रहे हैं। अब कोई बड़ा दिव्य मंदिर हो, देवता विराजमान हो, वहां तो कोई पूजा करे तो समझ में आता है। तो कौपीन बांधे एक महात्मा कावेरी के तट पर धूल धूसरित पड़े हैं और प्रहलाद जी उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। मंत्रियों के मन में ये प्रश्न उठा, क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, मंत्रियों को कहा उनसे, इस विषम संसार में किस प्रकार आप समभाव से पड़े हैं, ये तो कोई जीवन मुक्त महापुरुष ही कर सकता है। ये तो कोई माया काल प्रपंच से सर्वथा अतीत, सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त कोई महापुरुष ही ऐसा हो सकता है, कोई तत्वज्ञ ऐसा हो सकता है। तो
तो नारद जी ने कहा कि धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, बोले उनकी अमृत वाणी के वशीभूत हो गए। अब जो अवधूत होते हैं ना, अब ना बोलते हैं ना सुनते हैं। अब बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं ही बोलेंगे, बोलेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। आपको शायद मैंने बताया था कुछ वर्ष पहले ऋषिकेश में एक ऐसे महात्मा का दर्शन हुआ। खंडहर से में रहते थे। अब मैंने वहां किसी से विनम्रता पूर्वक पूछा, भाई कोई संत हो पास में तो हमको बताएं, दर्शन की इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि वहां पर एक महात्मा रहते हैं, पर लेकिन उनके पास जाकर कुछ कहना नहीं, जाकर बैठ जाना, और जितनी देर वो अनुमति दे उतनी देर। अब पहले दिन तो उन्होंने देखा ही नहीं। टूटा सा एक तख्त था, उस पर एक दरी बिछी थी, घुटनों तक का अचला बस उन्होंने बांधा था और पड़े थे, देखा ही नहीं। अब दूसरे दिन जब हम गए तो ऐसे थोड़ा सा देखा, और 2-4 मिनट हम बैठे होंगे और हाथ से इशारा कर दिया, चल दिए। तीसरे दिन 5 दिन का सत्र था, तीसरे दिन हम पहुंचे तो लेटे लेटे वो जैसे नारायण रखते हैं ना अपना एक हाथ ऐसे ऐसे, जिस ओर में बैठा था ऐसे अपना एक हाथ ऐसे करके और लेट गए। मैं तो यही कहूंगा कि कुछ क्षण अपने दर्शन का सुख उन्होंने दिया। नेत्र उनके मुंदे हुए थे, वो घटना मैं कभी भूलता नहीं। आंख खोली, चल दिए। चौथे दिन थोड़ा मुस्कुराए तो हमको लगा कि हो सकता है कुछ बात सुनने को मिल जाए। और 5वें दिन एक बात कही, एकांत के अभाव में प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती, और शुद्ध प्रज्ञा हुए बिना वस्तु सन्मुख भी हो तो उसका अनुभव नहीं होता। और उस महात्मा ने यह मंत्र हमको प्रदान किया, बोले एकांत के अभाव में प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती, और प्रज्ञा शुद्ध न हो तो वस्तु सामने भी हो तो उसका अनुभव नहीं होता। 1 वर्ष बाद फिर जाना हुआ, तब तक वो भगवत धाम को प्रयाण कर चुके थे। ऐसे भगवत अनुग्रह से कभी ऐसा कोई मिल जाए जिसके शब्द ज्योति स्तंभ हो, जिसके शब्द मणि दीप हो, अध्यात्म दीप हो, कभी कोई मिल जाए, पर दुर्लभ है, दुर्लभ हो, अगम्य हो, अमोघश्च। और यदि हमको किसी ने परिचय ना दिया होता, उनके विषय में ना बताया होता, तो हम वस्तुतः उनके सामने से होकर निकल जाते। मैं अपनी बात कह रहा हूं, यदि किसी ने उनका परिचय ना दिया होता ना, किसी ने ना बताया होता, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं वो, हमारे पास कहां दृष्टि थी उनको पहचानने की। हम तो हो सकता है उनकी कुटिया के सामने से होकर उनको देखकर और बिना ही प्रणाम किए निकल जाते, ऐसी स्थिति में पड़े थे वो। पर उनके शब्दों की सामर्थ्य का अनुभव मैं इस क्षण तक कर रहा हूं। आपके सामने बैठा हूं, उनके उन शब्दों की सामर्थ्य का अनुभव मैं इस क्षण तक करता हूं, और वो शब्द जीवन के अंतिम क्षण तक साथ रहेंगे, पथ प्रशस्त करते हुए, मार्ग प्रशस्त करते हुए। तो प्रहलाद जी की अमृतमयी वाणी वो सुनकर प्रसन्न हो गए, जैसे महाप्रभु जी प्रबोधानंद सरस्वती बात पर प्रसन्न हो गए। फिर एक क्षण भी नहीं लगाया, कृपा दृष्टि से देखा। रसिक अनन्य मालकार कहते हैं, दीपक सो लगी दीपक हुई। नित्य विहार प्रबोधानंद सरस्वती पाद के उस ज्ञानपूर्ण हृदय में प्रकाशित हो गया। दीपक सो लगी दीपक हुई। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहना आरंभ किया, वेदेदम असुरश्रेष्ठ भवानन्वार्य सम्मतः इहो परमयोर्नृणां पदान्यध्यात्म चक्षुषा। प्रहलाद जी ने अपना कोई परिचय नहीं दिया था, पर उन्होंने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं, सभी तुम्हारा सम्मान करते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? अन्य तुमने जो पूछा है तुमको अवश्य बताएंगे। मनुष्य को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, अब वो ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं।
कर्म में पड़ने का और कर्म से मुक्त होने का क्या फल है, भगवान दत्तात्रेय जी ने श्री प्रहलाद जी से कहा, ये तुम भली प्रकार से जानते हो। पहले उन्होंने उनकी स्तुति की, अब भगवान दत्तात्रेय जी भी प्रहलाद जी की स्तुति ही कर रहे हैं। तुमको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, तुम ये जो बात पूछ रहे हो तुम ये भली प्रकार से जानते हो। जैसे आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की, धर्मराज जो बात श्री नारद जी से पूछ रहे हैं वो जानते हैं, पर संत मिले, गुरुजन मिले तो ऐसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहिए जैसे कुछ नहीं जानते आप। वो जो आपका दैन्य है, वो जो आपकी विनम्रता है, वो आपको वस्तु की प्राप्ति करा देने वाला है। यस्य नारायणो देवो भगवान हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत्। मुस्कुराते हुए भगवान दत्तात्रेय कहने लगे, अरे तुम्हारी अनन्य भक्ति से बंधे हुए बोले श्रीमन नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जहां सूर्य हो वहां कहीं अंधकार हो सकता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही तुम्हारे हृदय में बैठे नारायण, उन्होंने तुम्हारे अज्ञान को सर्वथा नष्ट कर दिया है। ना तुमको किसी प्रकार का कोई मोह है, ना भ्रम, और ना ही तुम्हारे पूछने योग्य कोई प्रश्न बचा है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे हृदय मंदिर में विराजमान श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और यहां भगवान दत्तात्रेय जी ने एक प्रकार से कह दिया कि आप भी साधु हैं, दर्शन कीजिए साधु का। साहेब आवे यार, तुम्हारा दर्शन करके ही मुझे सहज मधुर स्मृति हो रही है। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 हरि बोल।
हरि बोल, 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 हरि अथापि ब्रूमहे प्रश्नांस्तव राजन् यथा श्रुतम् संभावनीयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छता। एक श्लोक वो ध्यान से सुनना। उत्तर देने वाले कौन हैं? भगवान दत्तात्रेय। ब्रह्मा हरिहर वही भगवान दत्तात्रेय के रूप में विराजमान है। वो साक्षात त्रिमूर्ति हैं, दत्त भगवान। वो उत्तर दे रहे हैं। तो पहले तो कहते हैं कि जैसा कुछ मैंने जाना है उसके अनुसार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। यद्यपि वो सर्वज्ञ हैं, पर फिर भी कहते हैं जितना जानता हूं उतना उत्तर देता हूं। क्योंकि इदम इत्थम कही जाए न सोई। जो वस्तुतः जानता है ना, उसको कभी लगता ही नहीं कि मैं जानता हूं। जैसे आपसे उस दिन कह रहा था ना, प्रेमी को कभी लगता ही नहीं कि मैं प्रेम करता हूं। उसको तो अपने भीतर प्रेम का सर्वथा अभाव ही दिखाई पड़ता है। ये प्रेम की बड़ी विचित्र लीला है। प्रेमी को कभी नहीं लगता कि मैं प्रेमी हूं। वो तो अपने आप को सर्वथा नीरस शुष्क ही देखता है, प्रेम की याचना में ही लगा रहता है। ऐसे ही जो वस्तुतः जानता है वो कभी नहीं कहेगा कि हां मैं जानता हूं। तो जो घोषणा करने वाला मिले ना संसार में, मैं सब जानता हूं, मैंने वो कुछ नहीं जानता। क्योंकि वो जो जानता है वो सब मिलाकर भी कुछ नहीं है। और जो जानने योग्य को जानता है वो कहेगा कुछ नहीं जानता। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, महाप्रभु कहते हैं। ये किसकी वाणी है? प्रकट प्रेम। कह रहे प्रथम यथामति प्रणव, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे। तो पहले तो ये कहा कि मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा।
और फिर अपना बड़ा अद्भुत दैन्य अगले वाक्य में प्रकट कर देते हैं प्रहलाद जी के सन्मुख। सामने प्रहलाद जी खड़े हैं, हृदय में श्रीमन नारायण विराजमान हैं, आप भगवान हैं, पर भगवान ये बता रहे हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं, मोते संत अधिक कर लेखा। प्रश्न पूछने वाले भक्त हैं, उत्तर देने वाले स्वयं भगवान हैं, पर भगवान अपने आप को क्या कह रहे हैं? संभावनीयो ही भवान आत्मनः शुद्धिमिच्छताम। जिसको आत्म शुद्धि की अभिलाषा हो उसको तो आप जैसे भक्तों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस समय आपका सम्मान यही है कि आपने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर दूं। अतिथि की इच्छा के अनुरूप ही उसका सम्मान होना चाहिए, यही आतिथ्य है। कोई आपके घर आ रहा हो तो आप जानने का प्रयास करते हैं ना, उनको क्या रुचता है। जैसे हम पहले कभी किसी के यहां जाना होता तो वो लोग पहले शंभू जी से पूछ लेते थे क्या पाएंगे। कोई साधु संत आए तो हम भी पहले कहीं से प्रयास कर लेते हैं जान लेने का कि भाई उनको क्या प्रिय लगता है, क्या रुचता है, उसी के अनुसार उनका सम्मान हो। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा आपने प्रश्न पूछा है तो इस समय आपका सम्मान यही है कि मैं आपके प्रश्न का यथामति उत्तर दूं। और वैसे भी जिसको आत्मशुद्धि की अभिलाषा हो उसको तो आप जैसे संतों का, भक्तों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। भगवान अपने आप को कह रहे भाई मैं भी उन्हीं में से एक हूं, मुझे आत्मशुद्धि की अभिलाषा है। और भगवान केवल ऐसा कह नहीं रहे, भगवान ऐसा मानते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं ना ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं मैं। निरपेक्षम, जो निरपेक्ष हैं, मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम, ये और कहा है भगवान ने, तो उनके पीछे पीछे चलता हूं, कभी कभी नहीं, नित्य। अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। तो आप देखिए कितना अद्भुत आचरण है भक्त भगवान का। पहले प्रहलाद जी ने कितनी शिष्टता पूर्वक प्रश्न पूछा, सब जानते हुए भी पूछा, और कितनी शिष्टता पूर्वक पूछा, कितनी सुंदर स्तुति कर दी अपने प्रश्न में। प्रहलाद जी का प्रश्न ही उनकी स्तुति है, कितनी सुंदर स्तुति भगवान दत्तात्रेय जी की कर दी। और अब भगवान, उनका तो कहना ही क्या, भगवान को भक्त की स्तुति करने का अवसर मिल जाए फिर तो भगवान कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अब भगवान कहते भाई भक्तों को तो यह अवसर नित्य ही मिलता है, सुबह से शाम तक ये हमारा गुण गाते हैं, हमारी स्तुति करते हैं। हमको यह अवसर कभी कभी मिलता है। शबरी जी के आश्रम में पधारे तो कैसी सुंदर स्तुति शबरी जी की कर दी। 9 भक्तियां कहकर फिर कहा कि इन 9 में से एक भी किसी के जीवन में हो, नारी पुरुष सचराचर सोई, चर अचर नारी पुरुष कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। यहां तक तो समझ आया, पर फिर श्री ठाकुर जी ने रहस्य खोला। ये इतनी लंबी चर्चा की क्यों हमने? सारे संसार को ये बताने के लिए सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। तुम्हारे जीवन में 9 प्रकार की भक्तियां पूर्ण रूप से विद्यमान है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। इस श्लोक ने तो मेरा चित्त हरण कर लिया। 2 पंक्तियां। पहले तो भगवान कह रहे जितना जाना है उतना बताता हूं, माने भगवान ही ये बात कह रहे हैं। कि कोई भी ये कहे कि मैं जान गया हूं तो वो भूल में ही है। कोई उतना ही जानता है जितना प्रभु उसको जनाना चाहते हैं। और फिर हंसते हंसते श्री काकभुसुंडी जी ने कहा गरुड़ जी से, बोले आपको भी असल में यही लगा होगा कि हम तो जान गए। अरे सदा ही संग रहते हैं, सदा ही पास रहते हैं, साथ रहते हैं, स्वयं आप ज्ञान स्वरूप हैं, पर शायद प्रभु ने आपको यह बताया राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, राम कृपा। जैसे जैसे आप सुनते जाएं, स्वाध्याय करते जाएं, वैसे वैसे ये बोध प्रगाढ़ होना चाहिए कि हम कुछ नहीं जानते। लेकिन इससे विपरीत घटना घटती है। हमको लगता है इतना सुन लिया, बहुत पढ़ लिया,
ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, माने उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अगर सही जाए तो फिर तो अध्ययन चिंतन मनन के पश्चात ये बोध प्रगाढ़ होना चाहिए कि भाई कुछ भी नहीं जानते, हम नहीं जानते कुछ। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन पर कृपा की, वो विराट स्वरूप देखा। अरे अर्जुन को लगा क्या ही सोच रहा था मैं, कृपा की भगवान ने। भगवान ने कहा अच्छा ले, तेरे मन का मोह मैं दूर किए देता हूं। अंबर में कुंतल जाल देख और पद के नीचे पाताल देख और मुट्ठी में तीनों काल देख। भगवान ने कहा सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, पर कह रहे हैं यथामति उत्तर देता हूं। माने यहां भगवान ये आदर्श उपस्थित कर रहे हैं, कोई भी कहे, कोई भी सुनाए, लेकिन वो अपने भीतर इस बात का बोध अवश्य रखे, भाई जितना थोड़ा हम गुरुजनों की कृपा से जान पाए हैं सो आपसे कहते हैं बस। और फिर दूसरी बात, उसमें तो भगवान ने अमृत घोल दिया। भगवान ने कहा और वैसे भी जिसको आत्मशुद्धि की अभिलाषा हो उसको आप जैसे भागवतों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। जिसको आत्मशुद्धि की अभिलाषा हो वो आप जैसे भागवतों का सम्मान करे। आप आए हैं मेरे पास, आपने प्रश्न पूछा है, आपका सम्मान यही है कि आपके पूछे गए प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं। कहते नहीं है भगवान मोते अधिक संत कर लेखा, करके दिखाते हैं। हर युग हर काल में भगवान ने करके दिखाया है। और फिर स्वयं अपने श्रीमुख से भगवान कह रहे हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रि रेणुभिः। यानी हो भगतन के पाछे फिरत हूं तिनकी पद रज हेत। ध्रुवदास जी कहते हैं फिर तिनकी चरण रज हेत, कि भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, आगे आगे भक्त चलते हैं, जिससे भक्तों के चरण रज उड़कर मेरे मस्तक पर पड़े। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी। उपदेश भी दे दिया, आदर्श भी उपस्थित कर दिया, और भक्तों का कैसा सम्मान भगवान के हृदय में है, भक्त का कैसा आदर भगवान करते हैं, भगवान ने भी एक ही पंक्ति में सब कह दिया। प्रहलाद जी ने अपने प्रश्न में स्तुति कर दी भगवान की, भगवान ने अपनी पहली बात में भक्त की स्तुति कर दी। और एक उपदेश आपको हमको भगवान ने प्रदान कर दिया, जिसको भी अंतःकरण की शुद्धि की इच्छा हो, जो चित्त शुद्धि रूपी परम सिद्धि का लाभ करना चाहता हो, उसको श्री प्रहलाद जी जैसे भक्तों का चरित्र श्रवण कथन कीर्तन चिंतन मनन करते रहना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि का यही उपाय है, भक्त चरित्र। आपसे शायद पहले भी मैंने कहा था, भगवान का चरित्र भगवत लीला श्रवण करने से भगवान के स्वरूप की प्रतीति होती है, भक्त चरित्र श्रवण करने से भगवान में प्रीति होती है, प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, अपनापन होता है भक्त चरित्र श्रवण करने से। और वैसे भी मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी पूजे एक के और दो पूजे जाएं, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। ये अद्भुत औषधि है और अचूक अमोघ औषधि है। भक्त चरित्र का चिंतन श्रवण, हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। आप नित्य भक्त नामावली में पढ़ते हैं, रामानंद अंगद शोभु हरि व्यास और छीत, एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। भगवान का प्रथम आदेश यही है। प्रहलाद जी ने जो पूछा, भगवान ने कहा उत्तर तो आपको देते हैं, लेकिन सबसे पहले सारे संसार को यह बता दें, क्योंकि हम तो कभी कभी बोलते हैं, अब वो तो आप धूत पड़े हैं, सबके लिए बोलते भी नहीं। ये तो आप आए हैं तो कभी कभी बोलते हैं। अब जब बोल ही रहे हैं तो जो सबसे काम की बात है वो सबसे पहले बता दें कि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को, जो चाहते हो कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा मन निर्मल हो जाए, मैंने उनको तो तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। और किसी का वास्तविक सम्मान क्या होता है? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा।
गोस्वामी जी कहते हैं किसी का वास्तविक सम्मान क्या है, और उसमें भी मैं कहूंगा गुरुजनों का वास्तविक सम्मान क्या है। गुरु की आज्ञा का पालन ही उसका वास्तविक सम्मान है, यही उसका श्रेष्ठतम आदर है। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा जो चाहता हो अंतःकरण की शुद्धि उसको तो आपका सम्मान अवश्य करना चाहिए। अब प्रहलाद जी का सम्मान क्या है? गत सत्र में जो हमने चर्चा की, आपको मैंने कहा था ना, जैसे एक शांडिल्य भक्ति सूत्र है, एक नारद भक्ति सूत्र है, ये जो श्रीमद् भागवत के कुछ अध्याय हैं ये प्रहलाद भक्ति सूत्र है। शुद्धा भक्ति, रागानुगा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का पूर्ण स्वरूप श्री प्रहलाद जी ने कह दिया है। भक्त कैसा होना चाहिए, कैसी उसकी शारीरिक चेष्टा हो, कहां उसके मन की गति हो, चित्त का लय कहां होना चाहिए, कैसा उसका अंतःकरण हो, किस प्रकार सूक्ष्म अहम सर्वथा सब कामनाओं के लेश से शून्य केवल प्रभु की चाह रखता हो, केवल प्रभु को चाहता हो। कल जब मैं ये बात कह रहा था तो कुछ लोग थोड़े चकित हो गए जब मैंने कहा कि मैं तो अभी ये नहीं कह सकता कि हमको केवल भगवान चाहिए, क्योंकि ये बात तो प्रहलाद जी ने कही है कि प्रभु आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। हम अभी ये बात नहीं कह सकते। अरे लोकोत्तर भोग सामग्री की क्या बात कहें, अभी तो इस लोक में जो सब है वही हमने नहीं देखा। पता नहीं देखने पर क्या मन की गति हो। अभी यहां बैठे बैठे कह दें, पास में कुछ हो ही नहीं, व्यक्ति कहे नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए। अरे जब वस्तु सामने आए, शास्त्र में धीर पुरुष किसको कहा गया है? शास्त्र में धीर पुरुष उसको कहा गया है कि विकार की सामग्री और भोगने की सामर्थ्य, सामग्री भी उपलब्ध हो, सामर्थ्य भी हो, सामग्री और सामर्थ्य उपलब्ध होने पर भी जिसके मन की गति उस ओर ना हो वो धीर पुरुष है, उसको धैर्यवान कहना चाहिए। नगर से बाहर, अरे मानस के चिंतक विचारक तो यहां तक कहते हैं राज्य का त्याग श्री रघुनाथ जी ने नहीं किया। श्री रघुनाथ जी को तो राज्य मिला ही नहीं था। अभी राज्याभिषेक हुआ कहां था? उससे पहले ही पिता की आज्ञा हो गई, तो फिर त्याग कैसे हुआ? त्याग तो प्राप्त वस्तु का होता है ना, जो वस्तु अपनी हो उसका त्याग होता है। अभी तो राज्य मिलने की बात हुई थी, राज्य मिला नहीं था। तो जो मानस के चिंतक हैं वो ये कहते हैं कि श्री राम ने राज्य का त्याग नहीं किया, राज्य का त्याग तो भरत जी ने किया। और कैसे राज्य का त्याग? अवधराज सुरराज सिंहाही, कह रहे दशरथ धन सुनि धनद लजाही। महाराज दशरथ के कोष में जो संपत्ति है, कह रहे कुबेर तो लजा जाते हैं उसको सुनकर। इंद्र ललचाते हैं, कुबेर लजाते हैं। ऐसी महाराज दशरथ के कोष में संपत्ति है, ऐसा अवधपुरी का वैभव है। उस राज्य का त्याग राम जी ने नहीं, भरत जी ने किया। और वे जो भावुक भक्त हैं, जिनका भगवान पर अधिकार है, वो तो यहां तक कहते हैं, बोले रघुनाथ जी की तो खूब सेवा होती रही। जब तक नींद नहीं आ जाती थी तब तक श्री लखनलाल जी चरण संवाहन करते रहते थे, आज्ञा पालन को सदा तत्पर खड़े रहते थे। रघुनाथ जी की तो खूब सेवा हुई। फिर हनुमान जी जैसे सेवक मिल गए, वो तो प्रभु को कहने तक का भी अवसर नहीं देते थे, उससे पहले ही सब कार्य पूर्ण हो जाता था। बोले अगर तपस्या की तो वहां अवधपुरी से बाहर कैसे फूस की कुटिया बनाकर भरत जी रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। हम कहते थे हमने सब छोड़ दिया, मिला ही क्या है जो छोड़ा? ये टूटा फूटा संसार का सामान, ईंट पत्थर, हमको मिला क्या है? प्रहलाद जी कह सकते हैं, त्रिभुवन का स्वामी है उनका पिता।
त्रिलोकी का ऐश्वर्य। जिस सिंहासन पर हिरण्यकश्यप बैठा है, त्रिलोकी का आधिपत्य है उसके पास में। और फिर भगवान कह रहे हैं बेटा मांग मुझसे कुछ मांग। ये सुनते ही तो प्रहलाद जी उदास हो जाते हैं। ऐसा हृदय, जाहि न चाहि कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु को चाहते हैं? मैं अपनी बात कह रहा हूं, ये कहने का साहस नहीं होता, हमारा तो नहीं होता, ये सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु को चाहते हैं। और भगवान चाहने से मिलते हैं। और कितना चाहने से? मन से कण हट जाए तो मन नहीं है ना, तो मन भर चाहने से मिलते हैं। तो ऐसी चाह तो अभी नहीं है। हां, फिर कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं कि सत्संग की कृपा से, संतों गुरुजनों की कृपा से ऐसी चाह हमको मिले कि हम प्रभु के अतिरिक्त कुछ और न चाहें। ऐसी चाह कुछ कुछ अब होने लगी है कि हमको भी कभी ऐसी चाह मिले, हमको भी कभी ऐसी लालसा की प्राप्ति हो, उस प्रिया की प्राप्ति हमको भी हो जिसको महाभाग्य का परिपाक श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं। पर अभी भगवान को चाहते हैं ऐसा नहीं कह सकते। अभी तो मन गति चंचल सबनते ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। और जब चाहते ही नहीं है फिर शिकायत कैसी कि हमको कोई अनुभव नहीं हुआ, कभी दर्शन नहीं मिला, स्वप्न में भी कभी ठाकुर जी ने झलक नहीं दिखाई। अरे वो तो पहले कह चुके भाई हम तो चाहने वाले से मिलते हैं, अभी हम चाहते ही नहीं है। जिस दिन चाह मिल जाएगी उस दिन देखो क्या होता है। जिस दिन ऐसी चाह मिल जाएगी, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। सज्जन व्यक्ति भी भूखे को भोजन से और प्यासे को जल से वंचित नहीं रखता। तो जिसके हृदय में लालसा होगी उसको भगवान कैसे वंचित रखेंगे? रो रो कर जैसे ही पहले गोपियों ने गाया, खूब गाया, लेकिन जब सब शब्द समाप्त हो गए और सिसक सिसक कर केवल रोती हैं और तासा माविर्भूत छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः सृग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथः नटनागर प्रकट हो जाते हैं। उससे पहले बस एक बात श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो हम तो यही कहें कि ऐसी चाह हमको मिले, ऐसी इच्छा हमारे हृदय में उद्भूत हो, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ न चाहें। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि जिसको अंतःकरण की शुद्धि की इच्छा हो उसको तो आपका सम्मान करना चाहिए। उपदेश दिया है भगवान ने ये जीव समुदाय के लिए